नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया, कबूतरों के अंदर एक बहुत ही आम प्रॉब्लम्स होती है, कबूतरों के अंदर अंडे का अटक जाना, कबूतरों के अंडे में बच्चे का ना बनना। ये दो मेन पॉइंट्स है जो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहले हमें उस रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स के अंदर अंडा क्यों अटक गया है। देखिए, आपको पता है कि अंडे क्यों अटकता है। यदि आपके बर्ड्स की अर्ली एज में आपने पेयरिंग कर दी है, कबूतरों में अंडे अटकने का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है, ये एग बाइंडिंग का, वो होता है बर्ड्स की अर्ली एज में ब्रीडिंग करना। यानी बर्ड्स की जो पेयरिंग होती है वो काफ़ी छोटी एज में हम पेयर्स लगा देते हैं। और जब आपकी एक फीमेल प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं है, छोटी एज में क्या है, मेटिंग भी हो जाती है, पेयर भी बन जाता है, एग फॉर्मेशन भी हो जाता है। अंडा बनने के लिए कैल्शियम कहाँ से आएगा? वो जो है बर्ड्स की बॉडी से ही आएगा। तो इसलिए बर्ड्स, यदि आपका मैच्योर नहीं है और कम एज का है, उस दौरान जब एक बार एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या है कि अंडा बनना शुरू हो जाएगा। तो बर्ड्स क्या है, उसकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम डिपॉजिट है, उसकी बोन्स में जो डिपॉजिट है, वो सारा कैल्शियम खींच करके उस एग की फॉर्मेशन कर देता है। अंडा तो बर्ड्स की बॉडी में बन जाता है, लेकिन जब उसकी बोन से कैल्शियम चला गया है तो ऑटोमेटिक वीकनेस उसकी बॉडी में आपको नजर आएगी। यानी आपका बर्ड्स अंडा बन गया है। अब बात आती है कि जब एग ले का टाइम आता है, उस टाइम में बर्ड्स कोशिश करता है उस एग को बाहर पुश करने की। बर्ड्स की मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग्स नहीं होती हैं कि उस अंडे को पुश कर सके, क्योंकि एक तो कबूतर की एज छोटी होती है, यानी छोटी एज में ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई और एग का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में उसका मेन रीजन होता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई। और फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी की होने की वजह से क्या, आपका बर्ड्स बार बार अंडे को बाहर पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन अंडा बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मसल्स में उसकी इतनी ताकत नहीं है कि उस अंडे को धकेल करके बाहर लगा सके। अब जब कबूतर बार बार पुश करेगा तो उसमें क्या होगा, जितनी भी आप ये कह सकते हो कि उस पोर्शन में ब्लड सप्लाई होगी, आर्टरी या नर्व्स या लिगामेंट्स या टेंडेंस होंगे, तो ऑटोमेटिक उस पर प्रेशर पड़ता है। बार बार अंडा बाहर नहीं आ रहा, वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अक्सर देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर, कबूतर के अंदर दोनों लेग्स के अंदर पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो पहले कैल्शियम डेफिशिएंट है, हड्डियों में उसकी जान नहीं है, कैल्शियम नहीं है। दूसरा, उसको अंडा बाहर पुश करने के लिए उसके शरीर में ताकत नहीं है। और बार बार पुश करने से क्या है, उस एरिया की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने से क्या है, आपका बर्ड्स एक पोजीशन में गिर जाता है, यानी लड़खड़ा करके गिर जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सब ये सोचते हैं, ना कोई ये सोचता है कि अंडा क्यों नहीं बाहर आ रहा, क्या आपने उसकी डाइट में कैल्शियम दिया था या नहीं दिया था। क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है कि हमने सिर्फ अंडे लेने हैं, बच्चे लेने हैं, फटाफट। एक मनी माइंडेड होते हैं लोग, फटाफट की हर लीटर से उसके एग लेकर के बच्चे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबूतर की सेहत के बारे में कभी भी कोई ध्यान नहीं करता है। कभी भी आपने बर्ड्स का पेयर बनाना है, कोशिश कीजिए कम से कम आपका जो पिजन्स है 1 साल का, 12 महीने का होना चाहिए। उस एज ग्रुप में यदि आप मेल फीमेल का आप सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक उस टाइम तक आपके बर्ड्स जो है, मेल फीमेल दोनों तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और एक मैच्योर एज में पेयर लगेगा तो ऑटोमेटिक जो उनके अंडे होंगे वो हेल्दी होंगे, और अंडे में से जो बच्चा निकलेगा वो भी हेल्दी होगा। क्योंकि अर्ली एज में बर्ड्स को तो नुकसान होता है, फाइनेंशियली लॉस आपको भी होता है। इसमें कई बार क्या होता है, यदि हम समय रहते ध्यान नहीं देते हैं और हम ये डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि अंडा अटकने की वजह से आपका बर्ड्स कई बार तड़प तड़प के मर भी जाता है। इसलिए एग बाइंडिंग पिजन्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और हम जब रूटीन में पिजन्स पालते हैं तो इस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है या हमें इस चीज़ की समझ हो जाती है। बर्ड्स की डाइट में इसलिए
स्पेशली फीमेल्स के केस में पिजन्स के अंदर उसकी डाइट में डेली कैल्शियम आप दीजिए। यदि आप कैल्शियम नहीं देंगे तो आगे चल के आपकी फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या ब्रीडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कबूतरों में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। और ये आप फिर कहते हो कि हमारी कबूतरी अंडे नहीं दे रही है या अंडे में बच्चा नहीं बन रहा है, ये सब कहीं ना कहीं उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो होता है अर्ली एज ब्रीडिंग और डाइट में कैल्शियम का ना होना। स्टार्टिंग से ही यदि आप पिजन्स की डाइट में यदि आप कैल्शियम प्रॉपर देंगे, लिक्विड फॉर्म में देंगे और फूड के ऊपर स्प्रे करके देंगे तो आपके कबूतर में इस तरह की प्रॉब्लम, एग बाइंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। आपका बर्ड्स हेल्दी एग ले करेगा, उस प्रॉपर एग को इंक्यूबेट करेगा, इंक्यूबेशन में के बाद 28 दिन के बाद जो अंडे में से जो बच्चा निकलेगा बिल्कुल स्वस्थ निकलेगा। यदि कैल्शियम डेफिशिएंट बच्चा होगा, किसी तरह फीमेल एग ले कर देगी, उसका जो बच्चा होगा वो पहले से ही वीक होगा, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक होगी कि बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। और कई बार तो क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग ना होने की वजह से छोटे बच्चे की भी डेथ 6-7 दिन में भी डेथ हो सकती है। इसलिए हेल्दी अंडे का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अंडा हेल्दी होगा तभी आपके पिजन्स का बच्चा बेबी हेल्दी होगा। बर्ड्स की डाइट में एक्स्ट्रा कैल्शियम हम किस प्रकार दे सकते हैं यदि आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम कभी भी ना आए। शुरुआत से ही अपने एक रूटीन इस तरह का रखिए कि अपने बर्ड्स को दाने के साथ साथ एक बाउल के अंदर हमेशा कैल्शियम के ग्रिट्स दीजिए या 0 नंबर मार्बल दीजिए, एक बाउल के साथ होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपने एक तो सीड्स का कॉम्बिनेशन दीजिए। कभी भी बर्ड्स को एक प्रकार का सीड मत दीजिए, हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स दीजिए, यानी सारे सीड्स को मिक्स करके देते हैं, क्योंकि हर सीड्स की एक न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यदि कॉम्बिनेशन दोगे, हर सीड्स को आपका जानवर चुन चुन करके यदि खाता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, उसको जिस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो उसी सीड को ज़्यादा खाता है। इसलिए उसके सामने आप प्रेफरेंस दीजिए कि 6-7 तरह के सीड्स होंगे तो उसको जो उसकी बॉडी अंदर से डेफिशिएंट होती है वो उसी सीड्स को खाना प्रेफर करता है। इस प्रकार जब अच्छा हेल्दी डाइट होगा तो ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, कबूतरों के अंदर आपने देखा होगा कि कबूतर अक्सर दाना खाने के बाद कंकड़ पत्थर जरूर खाता है। इसका क्या रीजंस है? एक तो नेचर के अंदर आपको पता है कि कंकड़ पत्थर खाने का मतलब होता है कि दाने को ग्राइंडिंग करने में, उसको पीसने में मदद करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो कंकड़ पत्थर होते हैं ये कैल्शियम का सोर्स होते हैं। नेचर के अंदर तो कंकड़ पत्थर खा लेते हैं, लेकिन घरों के अंदर हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास आर्टिफिशियल रेडीमेड जो हमारे पास कैल्शियम ग्रिट्स मौजूद हैं, यानी 0 नंबर मार्बल कह सकते हो, या आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रिपरेशंस आ रही हैं जो कि आपको 1 किलो 2 किलो की पैकिंग में आपको मिल जाएगी। अपने बर्ड्स को एक बाउल के अंदर हमेशा रख के दीजिए। आप देखेंगे कि अक्सर आपका बर्ड जब दाना खा लेता है, दाना खाने के बाद आप देखेंगे कि पूरा पेट भरने के बाद 8 से 10 दाने वो हमेशा उस कैल्शियम ग्रिट्स के जरूर खाता है। और स्पेशली जब आपका कबूतर ब्रीडिंग सीजन्स में होता है, उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस टाइम आप नोटिस करेंगे कि वो 50% दाना, 50% वो कैल्शियम के जो ग्रेन्यूल्स से जो खाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अंदर से कैल्शियम डिमांड करती है। अब वो डिमांड कहाँ से आएगी? जब आप उसको जो कैल्शियम सप्लाई कर रहे हो उसकी डाइट के थ्रू, कैसे ना कैसे। तो इस प्रकार आपने बर्ड्स की डाइट में सीड्स के अंदर मतलब दाने के साथ कैल्शियम दीजिए। दूसरा, आप पीने के पानी में भी आप कैल्शियम दे सकते हैं। हमारे पास ऑरली लिक्विड प्रिपरेशंस बहुत सारी है कैल्शियम की, आप उसको पीने के पानी में दीजिए। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml लीटर पानी के हिसाब से आप बर्ड्स को पीने के पानी में ब्रीडिंग सीजन के दौरान रेगुलर आप कैल्शियम दीजिए। कैल्शियम देने से एक तो क्या होता है, बर्ड्स की हड्डियां मजबूत रहेंगी। हड्डियां मजबूत रहने से क्या है, बर्ड्स के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। यदि कैल्शियम डेफिशिएंसी, आपका बर्ड्स की हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं, जरा सा कई बार उड़ के आता है नीचे, जैसे ही बैठता है तो पैर मुड़ने से एकदम फ्रैक्चर हो जाता है। या आपने रिकेट्स सुना होगा कि बर्ड्स के पैर बैंड हो जाते हैं विटामिन डी की कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। इसलिए ये जो कैल्शियम है, ये जो बर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा जो पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसका भी एक कारण होता है। यदि आप कैल्शियम डेफिशिएंसी रखोगे, अंडे में से जब बच्चा निकलेगा, यदि कैल्शियम डेफिशिएंट आपकी बर्ड्स की डाइट रही है तो उस बच्चे के पैर मुड़ने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है, जिसको हम देखते होंगे कि हम कह सकते हैं बाई बर्थ डिफेक्ट हम जिसको कहते हैं। लेकिन उसका जो मेन रीजंस होता है, आपके बर्ड्स में कैल्शियम की डाइट का ना होना मेन रीजंस होता है। इसलिए अंडा अटकने का भी मेन रीजंस कैल्शियम हो गया। अब बर्ड्स के जो पैर टेढ़े मेढ़े तो उसका रीजंस भी कैल्शियम हो गया। इसलिए कैल्शियम एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्ड्स की लाइफ में, पिजन्स की लाइफ में।
बर्ड्स का अंडा आपका फर्टाइल नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अंडे के अंदर आपका मेटिंग भी हो रही है, मेल फीमेल का पेयर भी प्रॉपर है, लेकिन अंडे के अंदर बच्चा नहीं बन रहा। एक तो रीज़न्स ये होता है कि कम एज में फर्स्ट टाइम कई बार बर्ड्स का जब मेटिंग करता है तो 1-2 बार तो ऐसा होता है कि अंडे में बच्चा नहीं बनता। यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि रेगुलर अंडे में बच्चा नहीं बन रहा, तो उसके बाद हमें प्रिकॉशंस लेनी, यानी आपके बर्ड्स की डाइट में कोई ऐसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो रही है जिसकी वजह से अंडे में बच्चा नहीं बन पा रहा। ऐसे के लिए हमारे पास इनफर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो है सेलपेट फॉर बर्ड्स करके एक लिक्विड मेडिसिन अवेलेबल है। यूएसए की मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जिन कबूतरों के अंडे में बच्चा नहीं बनता है या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप पेयर करके, आप मेल फीमेल के पेयर भी चेंज करके देख चुके हो, उसके बाद भी यदि अंडे में बच्चा नहीं बनता है तो ऑटोमेटिक आप इसको पीने के पानी में, जैसे ही आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है उससे पहले से ही आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में रोज़ केवल आपने सिर्फ 5 ड्रॉप देना है, पीने के 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं देना है। पर डे आप देना शुरू कर दीजिए। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से क्या है, ऑटोमेटिक बर्ड्स की जो हार्मोनल लेवल है ऑटोमेटिक वो इंक्रीज होते हैं, बर्ड्स की एक्टिविटी अंदर से इंक्रीज होती है। यानी ऑक्सीजन से सप्लाई बॉडी में जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बर्ड्स के सारे सिस्टम, आप कहते हो, एक बूस्टअप होना शुरू हो जाते हैं। जब उसको बूस्टअप कर देती है तो कहीं ना कहीं बॉडी में ऐसे सीक्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से अंडे में बच्चा नहीं बन पा रहा था। अब वो सीक्रेशंस जब निकलते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो प्रॉब्लम हो उसका रिजल्ट आपको उसको देखने को मिलेगा। इसलिए सेलपेट फॉर बर्ड्स हमेशा मैं जो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ फॉर इनफर्टिलिटी के लिए, और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा भी है। यदि आपकी कोई बर्ड्स पिछले 8-10 साल से अंडे में बच्चा नहीं बन रहा था, उसको हमने देना शुरू किया, 6 से 8 महीने हमने लगातार अपने बर्ड्स को पीने के पानी में दिया। हमारे बर्ड्स के अंदर पूरा क्लच हुआ है, क्लच के अंदर सभी अंडे फर्टाइल हुए हैं, बच्चों ने बर्ड्स अच्छे से पाले भी हैं। मतलब अंडे आप ये कह सकते हैं पेरेंट्स ने उन बच्चे भी हेल्दी हुए हैं और अच्छे से ग्रोथ किए, एक भी मॉर्टेलिटी नहीं हुई है। तो ऑटोमेटिक वो जो इम्यूनिटी है अंदर से बच्चे में पहले से ही बन करके आती है। इसलिए सेलपेट अपने बर्ड्स को ऐड कीजिए यदि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, यदि आपके कबूतरों में अंडा अटकने की समस्या है, यदि अंडा नहीं निकल पा रहा है या अंडे के अंदर बच्चा नहीं बनता है, तो उसका कैसे आप समाधान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।